कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुश्किल लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफ़िकल्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ाना मुश्किल लगता है, उसे पढ़ाना मुश्किल लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच। यू फाइंड इट ईजी टू टीच। मुझे खाना बनाना आसान लगता है, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है, ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे लिखना आसान लगता है, उसे लिखना आसान लगता है, ही फाइंड्स इट ईजी टू राइट। ही फाइंड्स इट ईजी टू राइट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे वहाँ जाना आसान लगता है, उसे वहाँ जाना आसान लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इसी बात पर चलो खेलते हैं, इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं, इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, इसी बात पर
चलो उससे मिलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात पर, यानी हर सेंटेंस में इसी बात पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दैट नोट। ऑन दैट नोट मीन इसी बात पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑन दैट नोट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑन दैट नोट ये फ्रेज है विच मीन इसी बात पर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इसी बात पर चलो खेलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर, इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। मैं खाना खाकर आया हूँ। वो झूठ बोलकर यहाँ आया है। उसे बताकर मैं वहाँ गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैविंग प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. मैं खाना खाकर आया हूँ। Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. झूठ बोलकर वो यहाँ आया। Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. उसे बताकर मैं वहाँ गया था। Having told him, I went there. Having told him, I went there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम पूरा करके वो घर गया था। काम पूरा करके वो घर गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो बदला लेकर रहेगा। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। वो उससे शादी करके रहेगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक
ہوگا پلس determined to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈ. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. وہ بدلہ لے کر رہے گا. He is determined to take revenge. He is determined to take revenge. ہم انگلش سیکھ کر رہیں گے. We are determined to learn English. We are determined to learn English. وہ اس سے شادی کر کے رہے گا. He is determined to marry her. He is determined to marry her. میں تمہیں ہرا کر رہوں گا. میں تمہیں ہرا کر رہوں گا. I am determined to defeat you. I am determined to defeat you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ وہاں جا کر رہے گا. وہ وہاں جا کر رہے گا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. قسمت سے تم یہاں تھے. قسمت سے وہ جا رہا ہے. قسمت سے میں پاس ہو گیا. قسمت سے ہم ملے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں ضرور بولنے یا سننے کو روز ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں قسمت سے یعنی ہر سینٹنس میں قسمت سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لکلی. لکلی مین قسمت سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. لکلی پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. قسمت سے تم یہاں تھے یعنی نصیب سے تم یہاں تھے. Luckily you were here. Luckily you were here. قسمت سے وہ جا رہا ہے یعنی اس کے نصیب میں ہے جانا. Luckily he is going. Luckily he is going. قسمت سے میں پاس ہو گیا. Luckily I have passed. Luckily I have passed. قسمت سے ہم ملے. Luckily we met. Luckily we met. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. قسمت سے ہم کھیل رہے ہیں یعنی نصیب سے ہم کھیل رہے ہیں. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. مجھے کیا اگر وہ بکا ہے. مجھے کیا آنے دو اسے. مجھے کیا جانے دو اسے. مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے کیا یعنی ہر سینٹنس میں مجھے کیا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I don't care. I don't care مین مجھے کیا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I don't care پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. مجھے کیا اگر وہ بھوکا ہے. I don't care if he is hungry. I don't care if he is hungry. مجھے کیا آنے دو اسے. I don't care let him come. I don't care let him come. مجھے کیا جانے دو اسے. I don't care let him go. I don't care let him go. مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ. I don't care wherever you go. I don't care wherever you go. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے کیا بولنے دو اسے.
مجھے کیا بولنے دو اسے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks ماننا. میں تھوڑی دیر میں آؤں گا. میں تھوڑی دیر میں نہا لوں گا. وہ تھوڑی دیر میں بازار جائے گا. وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں، یعنی ہر سینٹینس میں تھوڑی دیر میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان اوائل. ان اوائل من تھوڑی دیر میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس ان اوائل. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. میں تھوڑی دیر میں آؤں گا. I will come in a while. I will come in a while. میں تھوڑی دیر میں نہا لوں گا. I will take a bath in a while. I will take a bath in a while. وہ تھوڑی دیر میں بازار جائے گا. He will go to market in a while. He will go to market in a while. وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے. She is coming in a while. She is coming in a while. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتا ہوں. میں تھوڑی دیر میں تم سے بات کرتا ہوں. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. مجھے معلوم تھا کہ اسے یہ نوکری مل جائے گی. مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا. مجھے پتا تھا کہ تم مجھے فون نہیں کرو گے. اس لیسن کے اندر آپ سیکھنے جا رہے ہیں کہ کب اور کہاں ایسے فقرے انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایسے فقرے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے معلوم تھا یا مجھے پتا تھا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I knew. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I knew پلس دیٹ. دیٹ کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ووڈ. اور نیگیٹو سینٹینس کے لیے ووڈنٹ. ووڈ یا ووڈنٹ کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. V1 کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے معلوم تھا کہ اسے یہ نوکری مل جائے گی یعنی پاسٹ میں ماضی میں مجھے پتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں اسے یہ نوکری مل جائے گی. یہ سینٹینسز یہ فقرے ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم پاسٹ میں ماضی میں فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی پاسٹ میں مجھے معلوم تھا کہ فیوچر میں اسے نوکری مل جائے گی. ہوپ کہ یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. مجھے معلوم تھا کہ اسے یہ نوکری مل جائے گی. I knew that he would get this job. I knew that he would get this job. One more example for better understanding. مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا یعنی پاسٹ میں مجھے پتا تھا کہ فیوچر میں وہ آئے گا. یہ فیوچر کے پاسٹ سے ریلیٹڈ سینٹینس ہے. اگر ہمیں ایسا کہنا ہو کہ مجھے پتا ہے کہ وہ آئے گا تو پھر ہمیں would کے بجائے will یوز کرنا ہے. سو مجھے پتا تھا کہ وہ آئے گا. I knew that he would come. اور اگر ہمیں ایسا کہنا ہو کہ مجھے پتا ہے کہ وہ آئے گا تو پھر ہمیں ایسا کہنا ہے انگریزی زبان میں I know that he will come. ہوپ کہ یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے پتا تھا کہ تم مجھے فون نہیں کرو گے. یہ نیگیٹو فیکٹر ہے. I knew that you wouldn't call me. I knew that you wouldn't call me. wouldn't یہ would not کا شارٹ فارم ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے معلوم تھا کہ بارش ہوگی یعنی مجھے پتا تھا پاسٹ میں کہ فیوچر میں بارش ہوگی. I knew that it would rain.
आई न्यू दैट इट वुड रेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे पता था कि वो मैच जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। I knew that you wouldn't marry her. I knew that you wouldn't marry her. One more example for better understanding. मुझे मालूम था कि तुम इस काम को ख़त्म करोगे। I knew that you would finish this work. I knew that you would finish this work. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। I knew that you wouldn't give up. I knew that you wouldn't give up. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। I knew that you wouldn't come. I knew that you wouldn't come. मुझे पता था कि वो तुमसे मिलेगा। I knew that he would meet you. I knew that he would meet you. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। दूसरा फ़करा है, मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। काश वो इतना ज़िद्दी न होता। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश। आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश वो इतना ज़िद्दी न होता। आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर। I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती। I wish that I had bought that mobile. I wish that I had bought that mobile. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझा होता। I wish that I had understood your love. I wish that I had understood your love. काश मैं आपके साथ शामिल हो सकता। I wish that I could have joined you. I wish that I could have joined you. One more example for better understanding. काश तुम मज़रत कर सकते। I wish that you could have apologized. I wish that you could have apologized. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हें माफ़ कर देता। I wish that I would have forgiven you. I wish that I would have forgiven you. One more example for better understanding. काश हम ज़्यादा बातचीत करते। काश हम ज़्यादा बातचीत करते। I wish that we would have talked more.